मैं करुणा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ दी प्रयास ई पाठशाला में। पहली बात तो सब जितने भी एस्पिरेंट है उन सबको मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप बोलोगे कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों दिया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़ा क्यूरियस हो गए तो मैं आप लोग का सस्पेंस थोड़ा खोल देती हूँ कि हाँ सस्पेंस में क्या है, क्या बताना है, किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट रिलीज कर दिया है और टोटल 11,000 वैकेंसी लाया है एसएससी ने इस बार। पता नहीं एसएससी को क्या हो जाता है, उनको पागल भी बोल सकते हैं, नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि ये एस्पिरेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम, जो अभी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया था, सीजीएल का एग्जाम हो चुका, उसमें वो उन्होंने एसएससी वालों ने पैटर्न चेंज कर दिया, जो बैंकिंग पैटर्न ला दिया, जो हमारे जो बैंकिंग एसएससी जितने भी एस्पिरेंट सब लोग के लिए बहुत इजी हो गया। वो अब दहले पे दहला मार रहा है अभी एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन ला के, जिसमें टोटल 11,000 वैकेंसी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, जितने भी एस्पिरेंट उन लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जो बैंक कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, उन लोग सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये एमटीएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एसएससी ने लाया हुआ है कि हम इसको बहुत आराम से, ये अगर फॉर्म हाथ का जॉब है, अगर नहीं भरा तो फिर रह जाओगे यहीं पे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते, भर सकते हो फॉर्म, तो भरना मत भूलना ये फॉर्म। अब देख लेते हैं कि ये जो एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक ये फॉर्म रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं इस चीज को। जैसे कि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 18 तारीख से जैसे कि स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी तक ये रहेगा। 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। उसका जो लास्ट डेट है और टाइम है वो आपको, अरे 17 तारीख जैसे मैंने आपको बता दिया लास्ट डेट है, तो आप फिल करना मत भूलो। और ये भी आप दिमाग में एक बात रख लो, एसएससी का सर्वर डाउन हो जाता है तो ये मत सोचो लास्ट डे आएगा तब फॉर्म भरना है, अभी अभी आपको फॉर्म भरना है। जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, फॉर्म तो भरना ही है, तो लास्ट डे का वेट मत करो, ठीक है। सेकेंड, आपका जो ऑफलाइन चालान का भी लास्ट डेट जो है वो 19 फरवरी है। ऑफलाइन में अगर आप चालान के थ्रू आप पे कर रहे हो तो उसका लास्ट डेट है 19 फरवरी। इसके अलावा जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 20 जनवरी, जो मतलब आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, चालान ऑनलाइन पे कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो, तो उसका 20 फरवरी लास्ट डेट है। और ऐसे ही, और इसका सीबीटी जो टेस्ट है जो शेड्यूल किया गया है वो अप्रैल 2023, अभी तक इसका डेट नहीं लाया गया है कि किस डेट पे होगा, लेकिन एक टेंटेटिव ऐसा मंथ दे दिया गया है कि ये शेड्यूल होगा अप्रैल 2023 में, ये एग्जाम शेड्यूल होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो रहा है, कब तक होगा, ओपनिंग कब है, लास्ट डेट कब है, तो आप प्लीज वेट मत करना इस चीज के लिए, जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि आप जितने भी एस्पिरेंट हो आप सबको पता है कि इसका सर्वर बहुत जल्दी डाउन होता है। आप लास्ट डेट का वेट करोगे और फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, तो ये अपने माइंड में रखना, आपको फॉर्म ये भरना है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये सोच के आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर देना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ये 7 पे स्केल है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि आपको क्या क्या करना है, मतलब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर क्या जो पोस्ट है क्या आते हैं, एमटीएस में क्या पोस्ट है। जैसे एमटीएस में अगर देखा जाए तो वैकेंसीज की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 11,000 वैकेंसी है, और जो ये एमटीएस का पोस्ट आया है इसमें एमटीएस का अलग और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन इसका अलग पोस्ट निकाला है। एमटीएस की बात करें तो टोटल 10,880 पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए है। बहुत अच्छी न्यूज है ये। अगर एमटीएस में आप फॉर्म भर रहे हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप फॉर्म भर रहे हो, इसके अंदर भी सब पोस्ट है, तो आप बाद में वो डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज है कि सिर्फ एमटीएस में 10,880 पोस्ट है। और अगर मैं हवलदार जो पोस्ट रिलीज किया हुआ है उसके बारे में बात करूं तो 529 पोस्ट है। तो ये पोस्ट तो बहुत अच्छा एसएससी ने लाया हुआ है।
इसके अलावा अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जब नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सब चीजें आपको पता चलेगी। अब ये सब चीजें तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन जो मेन चीज है कि आपको एग्जाम देना है, जो एस्पिरेंट है एग्जाम के बारे में सोचेंगे, अरे इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे इसको एग्जाम को देना है, क्या नहीं कैसे करना है, तो मेन उसमें क्या हमारा मैटर करता है, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है एग्जाम का, जैसे कि पहले मतलब ऐसा होता था कि हाँ अरे एग्जाम होना, जो सीबीटी लेवल पे टेस्ट होता था, फिर उसके बाद अरे डीवी होता था, मतलब फेज 2 फेज 1 होता। अभी इस बार एमटीएस में फेज 1 और डायरेक्टली आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कोई भी ऐसा एसएससी नहीं करेगा, डायरेक्ट डिपार्टमेंट इसको करने वाला। जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के हाथ में जाएगा और वो डिपार्टमेंट करेगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आपको मैं बता दूं कि हम लोग रिजर्व लिस्ट की बात करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम हो जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि इसमें रिजर्व लिस्ट। जैसे कि रिजर्व लिस्ट ऐसा होता है कि कोई भी पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, जैसे मैं अरे कोई सीजीएल, एसएससी सीजीएल का ही आप जस्ट ले लो, सीजीएल का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपने एमटीएस का एग्जाम दिया, सीएचएसएल का एग्जाम दिया, कोई भी, तो फिर अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो, तो आप अगर एसएससी सीजीएल के लिए जाते हो, उसमें भी सिलेक्शन आपका हो जाता है, तब आपको तब आप तो पहली बात तो वही पोस्ट चूज करोगे जो चीज बहुत ज्यादा आपके लिए, अभी एसएससी सीजीएल की बात करें तो हाई पोस्ट है, और एमटीएस की बात करें तो इतना नहीं, तो हम वही चूज करेंगे। तो उसमें मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि उसको एज अ रिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है, कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं तो स्टैंड बाय के लिए दूसरे लोगों को रखा जाता है, तो उनको बुलाया जाता है डीवी के लिए। लेकिन अब इसमें ये एसएससी जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये चीज बताया गया है कि इनका कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा, स्टैंड बाय पे इनको नहीं रखा जाएगा, इनको डायरेक्टली डिपार्टमेंट के थ्रू इनका डीवी कंडक्ट किया जाएगा, और इनका उसी चीज पे इनका सिलेक्शन निर्भर करता है। अभी मैं इसके बारे में, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हाँ क्या है, कैसा, कितनी वैकेंसी है, क्या पेपर पैटर्न है, तो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये, तो इसमें सेशन 1 रहेगा एंड सेशन 2 रहेगा। सेशन 1 जो रहेगा, और ये मत करना मतलब सेशन 1 सेशन 2 जो है ये अलग अलग दिन नहीं, एक ही दिन एग्जाम लिया जाएगा ये, और इसमें 2 सेशन में इसको सेग्रीगेट किया जाएगा। जैसे सेशन 1 की बात करूं मैं, तो इसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी है एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो कैटेगरी है इसमें सेशन 1 में। एंड सेशन 2 की बात करूं तो उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो ये है सेशन 2 में। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आपका सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी जो आप न्यूमेरिक और रीजनिंग के लिए अगर प्रिपेयर मतलब आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आप तो यू क्लियर कर जाओगे, तो इसमें कोई भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है ये, और इसमें आप आराम से स्कोर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 20 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए रहेगा, तो आपने अगर समझो 10 क्वेश्चन भी कर लिया, 10 क्वेश्चन भी कर लिया, तभी भी आपके 30 मार्क बन गए ना। तो ये इसमें और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सोने पे सुहागा यहीं पे आपको मिल गया ये चीज, यहाँ पे तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अगर मैं सेशन 2 की बात करूं तो इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, इसका भी सेम जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 3 मार्क के लिए, जैसे 25 क्वेश्चन है तो 75 मार्क के लिए रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है एग्जाम पैटर्न में, ये जो सीबीटी टेस्ट होगा उसमें थोड़ा सा, सेशन 1 का मैंने आपको बता दिया, आप तो खुश हो गए रहोगे, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर मैं सेशन 2 की बात करूं तो इसमें जीए और इंग्लिश है, इसमें भी सेम 25 क्वेश्चन 3 मार्क एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग जाएगा। तो और मेन चीज कैसा होता है, अगर मैं यहाँ की बात करूं, अलग अलग रीजन की बात करूं, जैसे अभी मुंबई रीजन हो गया, जैसे अभी अगर नॉर्थ रीजन की आप बात कर ले, कोई भी जैसे रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जहां से भी जो लोग भर रहे हैं ये फॉर्म फिल कर रहे हैं,
तो हर जगह का अलग अलग आइडिया। जैसे मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश लोगों को ज्यादा अवेयर रहते हैं सब चीजों में। और अगर मैं समझ लो यूपी बिहार ये सब जगह की बात करूं तो वहां पे लोग करंट अफेयर तो रट्टा मार डालते हैं, उनका रट्टा फेक रहता है, मतलब उनको तो, और करंट अफेयर का ही छोड़ दो, न्यूमेरिक और जिनमें अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो वो लोग तो माहिर रहते हैं इस चीज में। तो यहाँ पे थोड़ा डरने की भी बात है, थोड़ा नहीं भी है, ये एक्चुअली बैलेंस टाइप है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश है, उनके लोगों को न्यूमेरिक और करंट अफेयर तो वो लोग भाई एकदम रट्टा फेक मार देते हैं कि हाँ हम तो एग्जाम में पास होना ही है। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप एक में वीक हो, एक में नहीं वीक हो, लेकिन आपको दोनों में क्वालिफाइंग नेचर तो ये है भी नहीं, आपको क्वालिफाई करना है, आपको मार्क्स स्कोर करना है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये दोनों पे अपना कमांड बना के रखना है। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि कैसा है, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या 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 इसमें सेशन 1 सेशन 2 आपको इसके सब बारे में नॉलेज मैंने दे दिया। सेशन 2 में भी आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये मत भूलना कि इसमें नेगेटिव सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें भी नहीं रहेगा, नहीं इसमें रहेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो ये ध्यान में रखते हो कि आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो टोटली एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा टेंशन वाला भी है, नहीं भी है, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करो कि ये एग्जाम क्वालिफाई, ये हाथ का जॉब है, अगर आप कर ले गए ना तो तुरंत आपका पोस्ट ना कहीं नहीं गया है। और ये एग्जाम के बाद डायरेक्टली अगर सीबीटी आपने क्लियर कर लिया तो डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो भी एस्पिरेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, बहुत बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, ये जॉब हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छी तरीके से चीजों को समझो, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, चीजों को सेग्रीगेट करके अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको टाइम को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखो, यूटिलाइज करो, तभी आपका सिलेक्शन होना है। और ये जो पोस्ट एसएससी ने लाया है ये वन ऑफ द बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरी एस्पिरेंट। अगर मैं बैंक की बात करूं, एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने, हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करो, अच्छे तरीके से करो, जो भी होगा, जो भी है टारगेट रखो और उसको अचीव करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।